जिसे इतिहास पुराण का बोध नहीं है वो षडंग वेदों के स्वाध्याय के बाद भी अविद्वान है। उसका कारण यह है कि विद्या का परम परम तात्पर्य वेदार्थ के अधिगम में है, और वेदार्थ का अधिगम वो कैसे होवेगा? बिना व्यास वाणी के आश्रय के वेदार्थाधिगम संभव नहीं है। इसलिए महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहेत बिभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। वेदार्थ का उपवृंहण, वेदार्थ का व्याख्यान इतिहास और पुराण के माध्यम से करना चाहिए। इसका मतलब है षडंग वेद पढ़ने के बाद फिर इतिहास पुराण पढ़ना चाहिए, और फिर इतिहास पुराण पढ़ने के बाद पूर्णता होगी विद्या की। संसार का बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा धर्माचार्य, बड़े से बड़ा बुद्धिमान, मेधावी व्यास जी के जैसा तो नहीं हो सकता। व्यास जी के जैसे व्यास जी ही हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ व्यास जी की जूठन है। अब तक जितने वैदिक सनातन धर्म के आचार्य हुए हैं, श्री शंकराचार्य जी से लेकर वर्तमान अवधि के पूज्य आचार्यों तक, सभी परंपराओं के, सभी संप्रदायों के मूल आचार्यों से लेकर अब तक, या भगवत संकल्प से जो आगे प्रकट होने वाले हैं उन तक, जो कुछ भी ज्ञान भक्ति वैराग्य के संबंध में, जीव ब्रह्म माया के संबंध में, जीव जगत के संबंध में, ज्ञान विज्ञान के संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह व्यास जी का उच्छिष्ट ही, क्योंकि व्यास जी इतना कह चुके हैं कि उनसे आगे कोई न कह सकता, न उनसे आगे कोई सोच सकता। इसलिए सबके आचार्य व्यास जी हैं। षड्भेश समस्त शैव शाक्त वैष्णव सौर गाणपत्य सभी संप्रदायों के मूल आचार्य भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी। सभी सत संप्रदायों के सिद्धांत के मूल प्रणेता भगवान व्यास हैं। इसलिए व्यास जी सबके आचार्य हैं। सार्वभौम सनातन धर्म के आचार्य तो वेदव्यास जी ही हैं। व्यास वाणी से जो सिद्धांत मेल नहीं खाता, वह सिद्धांत चाहे जितने बड़े विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, वह उपादेय नहीं हो सकता, वह ग्राह्य नहीं हो सकता, वह स्वीकार्य नहीं हो सकता। व्यास वाणी से उसका प्रमाणित होना बहुत आवश्यक है। भगवान के जितने अवतार हैं, उन समस्त अवतारों में व्यास अवतार की विशेष महिमा है। आप लोग कहेंगे कैसे? साल में एक बार रामनवमी मनाई जाती है, मनाई जाती है नहीं, एक बार जन्माष्टमी मनाई जाती है, पर इतना उत्साह न रामनवमी पर होता है न जन्माष्टमी पर होता जितना उत्साह गुरु पूर्णिमा पर होता है। ये गुरु पूर्णिमा किसकी तिथि है? ये भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के प्राकट्य की तिथि है, व्यास जयंती है। और व्यास माने गुरु और गुरु माने व्यास। ये जो श्लोक है गुरु वंदना में कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारी तुम्हारी वंदना का श्लोक नहीं है, ये भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की वंदना का श्लोक है। ये मूल श्लोक किसकी स्तुति का है? व्यास देव जी की स्तुति का श्लोक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और इसी क्रम में पुराण में यह श्लोक पठित है, अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः
अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण। इसके बाद है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेंद्र जी सो नहीं, ध्यान से सुनो। व्यास जी के 4 मुख नहीं है, एक ही मुख है व्यास जी का। पर एक मुख होने के बाद भी वो चतुर्मुख ब्रह्मा है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, 4 मुख न होने पर भी वे ब्रह्मा जी हैं। और एक विचार करें तो ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न सृष्टि नष्ट हो जाती है, पर व्यास जी की कृपा से व्यास वाणी का आश्रय लेकर जो ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रकाश होता है वो उत्पन्न तो होता है पर नष्ट होता नहीं है। तो उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली सृष्टि अच्छी कि उत्पन्न होकर न नष्ट हो वो सृष्टि अच्छी? व्यास जी की जो ज्ञान की सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से भी श्रेष्ठ है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा और द्विबाहुरपरो हरि, 4 भुजाएं नहीं हैं व्यास जी की, 2 भुजाएं हैं। पर बिना 4 भुजा के वे नारायण हैं, विष्णु हैं। विष्णु भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं विष्णु भगवान? पालन करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। फिर भी कितने लोग भूखे मर जाते हैं। अखबारों में आता है कि भूखमरी का शिकार वहां हो गए, उड़ीसा में मर गए, बंगाल में मर गए, कर्नाटक में मर गए, ऐसा समाचार आता है। तो भगवान का काम तो बढ़िया नहीं है भाई। जब इतना बढ़िया काम उनके जुम्मे है कि कोई भूखा न मरे, तो फिर क्यों लोग भूखे मरते हैं? भगवान अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, भगवान तो काम ठीक से कर रहे हैं, हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मलुकदास जी का दोहा है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसो ही दे। हमारे कर्म फल का हिसाब किताब करके भगवान देते हैं। तो सबका अलग अलग कार्ड बना हुआ है प्रारब्ध के अनुसार। जिसके राशन का कार्ड बंद हो गया उसको नहीं मिलता है, तो चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। तुम्हारे खाते में ही नहीं है तो कहां से मिलेगा? अब आपसे ही पूछते हैं, आपके खाते में पैसा ना हो तो बैंक आपको पैसा दे देगी क्या? बिना खाते के बैंक आपको पैसा नहीं देगी। तो भगवान भी खाते के अनुसार देते हैं। अथवा चलो भगवान सबको भोजन देते भी हैं तो भी हमेशा की तृप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक बार खा लेने के बाद फिर भूख ही न लगे, एक बार जल पीने के बाद फिर प्यास ही न लगे। बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है। इसका मतलब तृप्ति नहीं होती है, आत्यंत की तृप्ति नहीं होती है। किंतु भगवान व्यास के ज्ञान विज्ञान का प्रकाश जिस भाग्यशाली के अंतःकरण में हो जाता है वह नित्य तृप्त हो जाता है। वह आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम हो जाता है। उसके सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अभाव प्रकृति में है, शरीर संसार में है, और उसकी अंतःकरण की वृत्ति शरीर संसार से हटकर भगवान में लग जाती है। अब भगवान तो स्वभाव से ही परिपूर्ण है, तो उसके समस्त अभावों की निवृत्ति हो जाती। भले ही वो नंग धड़ंग ही क्यों ना हो, उसके जीवन में अभाव नहीं रहता है। तो विष्णु भगवान का पोषण अच्छा कि व्यास जी का पोषण अच्छा है? खाने पीने के बाद भी भूख प्यास रह जाए, अभाव रह जाए, ये ज्यादा अच्छा कि अभाव ही समाप्त हो जाए, ये ज्यादा अच्छा है। इसलिए बिना 4 भुजा के भगवान व्यास विष्णु हैं। और अभाल लोचन शंभु, शंकर जी का विशेष चिन्ह है कि उनके ललाट पर तीसरा नेत्र है। व्यास जी के ललाट पर तीसरा नेत्र नहीं है, 2 ही आंखें हैं उनकी, पर 2 नेत्र होने पर भी वो भगवान शिव हैं।
भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं और व्यास जी अविद्या अज्ञान के संहार का कार्य करते हैं। भगवान शिव संहार करते हैं तो सृष्टि नष्ट हो जाती है और नष्ट होने के बाद फिर पैदा हो जाती है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, कितने प्रलय हो गए, कितनी बार प्रलय हो चुके हैं, फिर भी सृष्टि बनी हुई है। तो संहार लीला भी भगवान शिव करते हैं, लेकिन इसके बाद उत्पत्ति हो जाती है। पर भगवान व्यास की श्रीमद् भगवद गीता, भगवान व्यास के ब्रह्मसूत्र का, भगवान व्यास के इतिहास पुराण का आश्रय लेकर जब अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाती है तो एक बार नष्ट होने के बाद वह पुनः उत्पन्न होती नहीं है। तो अविद्या का, अज्ञान का एक बार संहार होने के बाद फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भगवान व्यास बिना तीसरी आंख के भी भगवान शिव हैं। ऐसे जो भगवान व्यास हैं वे ही सबके गुरु हैं, और ऐसे गुरु रूप भगवान व्यास वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही सदाशिव हैं और वे ही साक्षात परब्रह्म हैं। ऐसे व्यास रूप भगवान गुरुदेव के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा मूल में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की जयंती है, व्यास पूर्णिमा है। इसलिए उस तिथि पर भगवान व्यास का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जो विविध संप्रदायों के गुरुओं का, महात्माओं का, संतों का जो पूजन होता है वह व्यक्ति के रूप में नहीं होता है, वस्तुतः वह पूजन भी भगवान व्यास के रूप में ही होता है। ध्यान में आई बात नहीं आई? हम व्यास जी नहीं हैं और ना हम गुरु हैं। व्यास जी ही व्यास जी हैं और गुरु ही व्यास जी हैं। बस उन व्यास जी का, उन गुरु जी का स्मरण इस शरीर के प्रतीक के माध्यम से किया जाए। ये प्रतीकोपासना माने संसार के जितने गुरु हैं वो व्यास जी का प्रतीक हैं। तो व्यास जी का प्रतीक मान करके हम पूजन करते हैं। इसलिए शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जिसने विधिवत गुरु वर्णन किया हो वो व्यास पूर्णिमा पर किसी भी पवित्र वैदिक ब्राह्मण का व्यास रूप में पूजन कर ले, किंतु प्रत्यक्ष व्यास रूप में किसी न किसी विद्वान का, ब्राह्मण का पूजन अवश्य करना